सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। खुद फिसल कर गिर जाएंगे। 4 दिन पहले यूपी का नतीजा, यूपी की बिल आ रही है, वंदे मातरम कहना पड़ेगा। नहीं कहो, तुम कहो, अगर कहीं तुम्हारे बच्चे हैं तो कहलवाओ, हम भी नहीं कहेंगे, हमारे बच्चे भी इंशाअल्लाह नहीं कहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल अज़्ज़ व जल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। आवाज़ बराबर करो। अज़मत सहाबा, सीरत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारा उन्वान है। सहाबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की मुक़द्दस और मक़बूल जमात है। दो जुमा पहले मैंने अर्ज़ किया, लफ्ज़ सहाबा क्या है? और ये लफ्ज़
किन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। फर्द वाहिद जिसे सहाबी कहते हैं, अरबी जुबान है। अरबी जुबान की बहुत सारी खुसूसियात हैं जो किसी जुबान को हासिल नहीं है। वैसे तो हर जुबान का खालिक अल्लाह तबारक व तआला है, जुबान और मजहब के दरमियान में कोई ताल्लुक ही नहीं है। समझ में? बहुत सारे गैर मुस्लिम हमारे भाई एक ज़माने से अरब में रहते हैं, उनको अरबी आती है। हमारे ही मुल्क की बात ले लीजिए आप, कुछ बेवकूफ़ हैं जो उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ते हैं। नादान है, आमक है, जाहिल है। कितनी ऐसी रियासतें हैं जहां के मुसलमानों को उर्दू का अलिफ तक नहीं आता। केरल चले जाइए आप, वहां 0.1% भी उर्दू जानने वाले नहीं हैं। तमिलनाडु चले जाइए आप, एक बहुत बड़ा इलाका है जहां के लोगों को एक दो जुमले भी उर्दू के नहीं मालूम। जुबान का ताल्लुक इलाकों से होता है, मजहब से नहीं होता। समझ में आई बात? बहुत गहरी बात बता रहा हूं। जुबान का ताल्लुक कहां से होता है? इलाकों से, रियासतों से, मुल्कों से होता है, मजहब से नहीं। जिस इलाके के लोग किसी भी मजहब के क्यों ना हो, उनकी जुबान उस इलाके की अगर है तो वही उनकी जुबान है। जुबान का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारा जो मजहब है, मजहब इस्लाम, बड़ा गहरा मजहब है। इस मजहब के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। उन बातों में से एक बात क्या है? हमारा अपना आस्था, हमारा अपना मजहब, और हमारे मजहब के अंदर की हमारे पास दलीलें मौजूद हैं कि हर चीज के अंदर कोई ना कोई चीज एक बहुत बड़ा मकाम रखती है। हमारे अपने आस्था के एतबार से हमारा कहना ये है, बल्कि कुरान पाक और अहादीस का इशारा ये है कि तमाम जुबानों में आला व अफजल जुबान अरबी जुबान है। माने तो मानो, ना माने तो ना मानो, कोई हर्ज नहीं है। और हमारे मजहब का कहना यह है, मरने के बाद सबकी जुबान अरबी हो जाएगी। अब ये ऐसी बात है, इसे साबित करने के लिए मरना पड़ेगा। और ये बात तो पक्की है कि कोई दुनिया के अंदर रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन मरेगा। मरने के बाद मुलाकात होगी। खबर में मुलाकात ना हो तो हशर में मुलाकात होगी। जब आमना सामना होगा, बात याद रही, मौका रहा, तो फिर इन बातों की वजाहत हो जाएगी।
लेकिन इतनी बात तो पक्की है मेरे प्यारों, अरबी जुबान बड़ी गहरी जुबान है। एक एक हर्फ से जबर जेर से माना बदल जाता है। ये जानते हैं, मैं कई मर्तबा जब बात आ जाती है तो इसकी वजाहत करता हूं। अरबी की खुसूसियात में उलमा तशरीफ लाए, तलबा भी आए हैं, नोट कर लें। अरबी की खुसूसियात में से खुसूसियत ये है कि दुनिया के किसी जुबान में तस्निया का सीगा नहीं है। डबल के लिए एक अलग लफ्ज नहीं है दुनिया में किसी भी जुबान में। एक आदमी एक अलग लफ्ज होगा, दो आदमी एक अलग लफ्ज होगा, तीन और तीन से ज्यादा के लिए एक अलग लफ्ज होगा। यह अरबी की शान है। एक अरबी को दुनिया की तमाम जुबानों में एक आदमी के लिए एक लफ्ज होगा, उसके बाद तमाम दो या दो से ज्यादा के लिए एक लफ्ज होगा। ये बीच में दो का जो आता है ना, जिसे तस्निया कहते हैं, इसका कोई खास सीगा सिवाय अरबी के किसी और जुबान में नहीं है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करें। अरबी में एक आदमी को रजुलुन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अरे कोशिश करो ना, खाने नहीं हुआ तो कोशिश करो। खाते नहीं खाते, बिजनेस नहीं हुआ तो कोशिश करके बिजनेस करते नहीं करते। बात आती तो फिर छोड़ते क्यों है? मैं हमेशा कहा करता हूं कि कोई बात अगर समझ से बाहर हो तो वो बात बनकर दुनिया में नाजिल ना होती। समझ से अगर कोई चीज बाहर हो, उसके पीछे खुश करती है। खुदरत समझ में नहीं आएगी तुमको, तुम खुदरत पर ज्यादा सोच मत रखो। तस्लीम कर लो खुदरत को, मान लो खुदरत को, कबूल कर लो खुदरत को। समझने की कोशिश न करो। ये खुदा की ताकत है, मोजिज़ात तुम्हारे समझ से बाहर हैं। मान लो, ज्यादा सोच मत रखो, ये तुम्हारी समझ से बाहर है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई ताकत है जो अंबिया के पास रहती है। करामत पर ज्यादा मेहनत मत करो, ये अल्लाह की दी है जो औलिया को हासिल है, तुम्हारे समझ में आने वाली बात नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम का यही पैगाम है, जो तुम्हारी समझ से बाहर है तो उसके पीछे मत पड़ो, जो तुम्हारी समझ के अंदर है उसके पीछे जरूर पड़ो, इसलिए कि उसके अंदर फायदा है, फायदा। और एक मिसाल बात समझ में आ जाएगी। पूरा कुरान पढ़ना भी जरूरी है, पूरा कुरान समझना भी जरूरी है, कुरान के अहकामात पर अमल करना भी जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का तर्जुमा भी समझो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तफसीर भी समझो। ज़ालिकल किताब ला रैब फीही भी पढ़ो, ज़ालिकल किताब ला रैब फीही का तर्जुमा भी पढ़ो और समझो। पूरे कुरान पाक के अंदर यही हुक्म है, लेकिन कुछ अल्फाज कुरान पाक के अंदर ऐसे आते हैं, खुद अल्लाह कहता है कि इसे समझने और तर्जुमे की तरफ तुमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसका तर्जुमा सिवाय अल्लाह के कोई
कोई और नहीं जानता। अलिफ लाम मीम, इसे पढ़कर गुजर जाओ, इसका तर्जुमा तुम्हें मालूम क़यामत तक नहीं होगा। हामीम, इसका तर्जुमा तुमको क़यामत तक नहीं मालूम होगा। काफ हा या आइन साद, इसका तर्जुमा तुमको नहीं मालूम होगा। और इसके तर्जुमे के पीछे मेहनत करने और पढ़ने और कोशिश करने का खुद इस्लाम हुक्म नहीं देता। अरे ये बात समझ में, अरे आ रही नहीं आ रही? जो बातें समझ के अंदर हैं उसे समझने की कोशिश करो। जर्रा बड़ा मजा सब, जो बातें समझ के अंदर हैं उसे समझने की कोशिश करो। जो बातें समझ से बाहर है उसे समझने की कोशिश मत करो। रजुलुन, अरबी में कहते हैं रजुल आदमी को। किसे बोलते? आदमी को। एक आदमी, रजुलुन बोले तो एक आदमी। बहुत सारे आदमी हैं, उनको अरबी में आता है रिजाल। क्या आता है? रिजाल। दो आदमियों के लिए भी एक अलग जुमला आता है, लफ्ज आता है। रजुलुन एक आदमी, रजुलानी दो आदमी, रिजालुन बहुत सारे आदमी। अरबी जुबान है, एक खासा है अरबी का। ये तस्निया का, डबल का जो लफ्ज आता है सिर्फ अरबी जुबान में आता है, अरबी जुबान के अलावा किसी और जुबान में नहीं आता। ये बात आई कहां से? सहाबा को समझने के बारे में। एक हो तो सहाबी, एक हो तो क्या है? सहाबी। कई हैं तो उनके लिए आता है लफ्ज सहाबा। दो लफ्ज आते हैं, सहाबा, असहाब। सहाबा, असहाब, ये बहुत सारी एक जमात को कहते हैं। अब इसका असल माना क्या है? डिक्शनरी में इसका माना क्या है? डिक्शनरी में इसका माना आता है किसी के साथ रहने वाले। मैं हूं, मेरे साथ आप हैं, सोहबत पाए। सहाबा, असहाब मतलब क्या? सोहबत पाए। यह डिक्शनरी का माना है। आपके साथ मैं रहा, आप मेरे सहाबी। मैं आपके साथ रहा, मैं आपका सहाबी। डिक्शनरी में। आ रही है बात समझ में? आपके साथ मैं रहा, मैं आपका सहाबी। मेरे साथ आप रहे तो आप मेरे सहाबी। डिक्शनरी में हजरत उलमाए किराम ने शरीयत के एतबार से एक माना निकाला। शरीयत के एतबार से माना क्या निकाला? सहाबी किसे कहते हैं? खास नबी के साथ रहने वाले वो हजरात जो ईमान की हालत में नबी की सोहबत पाए। मन लकिया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनम बिही, जिसने मुलाकात की ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, व माता अलल इस्लाम, ईमान और इस्लाम की हालत में उनका इंतकाल भी हुआ। इनको कहते हैं सहाबी। अरे ये बात समझ में, नबी का जमाना हो, नबी की मजलिस हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाकात का शर्त किया। लकिया का माना मैं जितना समझा सकता हूं, गहराई में जा नहीं सकता।
लकिया का माना यहां पर नबी को देखने के भी आता है। लकिया का माना नबी के मजलिस में बैठने के भी आता है। लकिया का माना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफे के भी आता है। तमाम सूरतें इस लफ्ज में दाखिल हो गई। अगर एक माना लेंगे तो बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। बहुत सारे सहाबा ऐसे भी गुजरे हैं जो आखिर में ईमान लेकर आए। पैगंबर का मजमा बहुत बड़ा था, पैगंबर से मुसाफे का मौका नहीं मिला, पैगंबर को देखने का मौका मिला। तो क्या वो सहाबा नहीं? वो भी सहाबा हैं। कुछ सहाबा ऐसे गुजरे हैं जिनको नबी से मुसाफे का शर्फ मिला, नबी के मजलिस में बैठने का शर्फ मिला, नबी के साथ मक्का मिला, नबी के साथ मदीना मिला, नबी के साथ गज़वात मिले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर मिला, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का मौका नहीं मिला, इसलिए कि माँ पेट वो नाबीना थे। क्या वो सहाबा नहीं है? इसीलिए हजरत फुक़हा व उलमाए किराम ने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया हजरत सहाबा की तारीफ में जिसमें हर किस्म के सहाबा दाखिल हो जाते हैं, जिसमें हर किस्म के सहाबा दाखिल हो जाते हैं। आपके जमाने को पाया हो, आपकी मजलिस में आया हो, आपको डायरेक्ट सुना हो, आपको देखा हो, आपसे मुसाफे का मौका मिला हो या आपसे बात करने का मौका मिला हो, ये तमाम सूरतें सहाबा की तारीफ में दाखिल है। ये तमाम सूरतें किस में दाखिल है? सहाबा की सीरत में दाखिल है, सहाबा की तारीफ में दाखिल है। और बाज़ उलमा यहां तक फरमाते हैं ये लफ्ज तमाम नबियों के साथ बैठने उठने वालों की जमात थी, तमाम नबियों पर ईमान लाने वालों की जमात थी, तमाम नबियों से मोहब्बत करने वालों की जमात थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये लफ्ज किसी और नबी के साथ रहने वाले सहाबा के मुतालिक इतना मशहूर नहीं किया जितना मशहूर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में इस लफ्ज को मशहूर कर दिया। ईसा के साथ रहने वालों को हवारियीन कहा, मूसा के साथ रहने वालों को बनी इसराइल कहा, मूसा के उम्मत में और पैदा होने वाले अंबिया के जमात को हवारी बनी इसराइल कहा, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कोई और लफ्ज नहीं दिया, यही लफ्ज दिया अल्लाह तबारक व तआला, सहाबा करके नाम दिया। याद रखो, हम लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम हुआ होगा, या इससे पहले अगर आपको मालूम था, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सहाबी किसे कहते हैं, सहाबा किसे कहते हैं, एक लफ्ज को भी बता दिया, जमा को भी मैंने बता दिया और उसका तर्जुमा भी मैंने बता दिया। आई बस उसका तर्जुमा भी मैंने बता दिया आपको। अच्छा, सहाबा का लफ्ज छोटे बच्चे पर भी, जवान पर भी, बूढ़े पर भी, मर्द पर भी, औरत पर भी। बाज लोग आए, उन लोगों ने पता नहीं कि किस तरीके से कह दिया कि सहाबी उसको कहते हैं जो पूरे अक्ल के साथ नबी की सोहबत पाया। तमाम उलमा ने उस कौल को निकाल दिया। नहीं, छोटा बच्चा भी अगर नबी की मजलिस पाया हो, खुदा की कसम वो भी सहाबी है। नबी की मजलिस में बच्चे भी आते थे ना, नबी की मजलिस में बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियां भी आती थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत भी करते थे, उनको चाहते भी थे, उनको प्यार भी करते थे। बास साहब बच्चे तो ऐसे थे, सहाबा तो वहां बैठकर नबी को देखते थे, बाद बच्चे तो वो थे जो गोद में बैठकर नबी को देखते थे। इसीलिए अक्सर उलमाए किराम कहते हैं तमाम सहाबा बचपन में देखा हो वो भी सहाबी,
जवानी में देखा हो वो भी सहाबी, बुढ़ापे में देखा हो वो भी सहाबी, मर्द देखा सहाबी, औरत देखा हो वो भी सहाबी है। ये लफ्ज सहाबी, ये लफ्ज ऐसा है जो सबको अपने अंदर दाखिल कर लेता है, लेकिन ये अहम शर्त है क्या, ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ हो। अल्लाह अकबर। अगर सिर्फ देखने से सहाबी बन जाता, अबू जहल भी सहाबी हो जाता, अबू लहब भी सहाबी हो जाता, मक्के के मुशरिकीन सहाबी हो जाते, मदीने के मुनाफिकीन सहाबी हो जाते। इसीलिए हजरत उलमाए किराम ने बड़ी जबरदस्त शर्त लगाई है कि मन लकिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन, जो ईमान की हालत में नबी को मिला हो, वह माता अलल इस्लाम, और उसका इंतकाल भी इस्लाम की हालत में हुआ हो। बड़ी बारीक बातें बता रहा हूं जो कई दिनों से आपके सामने बयान करने का इरादा था। आज ये बातें आप हजरात के सामने आ रही है। आज जो सहाबा पर बहसें करते हैं, आज जो सहाबा पर तबसरे करते हैं, आज जो सहाबा पर तनकीद करते हैं, अल्लाह अकबर, उनकी औकात क्या है, ये तमाम असबाब से दूर दूर तक उनका ताल्लुक नहीं है। परे के जाहिल और जिनसे अल्लाह ताला हिदायत छीन लेता है। बड़ी अहम बात बता रहा हूं, बड़ी बारीक बात बता रहा हूं। एक तो है जाहिल, पहले से जाहिल, और जिन लोगों से अल्लाह ताला हिदायत छीन लेते हैं ना, वो आलिम रहकर भी जाहिल बन जाते हैं। ऐसे हैं दुनिया के अंदर। तवज्जो से सुनो, नबी का जमाना पाया हो, नबी की मजलिस भी पाई ईमान की हालत में, और उसी ईमान की हालत में नबी का जमाना, नबी की मजलिस पाने वाला इंतकाल भी ईमान की हालत में हुआ हो, तो तब जाकर वो सहाबी बनेगा। ऐसा भी हुआ है, तारीख गवाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जमाना देख, कुछ लोग आकर इस्लाम कबूल किए, नबी की सोहबत पाई। नबी के विसाल के बाद वो लोग मुर्तद हो गए, उनको भी सहाबी नहीं कहेंगे, उनको भी क्या नहीं कहेंगे। क्यों? दो शर्तों में से एक शर्त थी उनके पास, ईमान की हालत में नबी की मजलिस पाए। दूसरी शर्त नहीं थी, ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ। ईमान की हालत में नबी की मजलिस पाना, नबी का जमाना पाना, नबी की सोहबत पाना, उसी ईमान की हालत में उनका इंतकाल भी होना। ईमान की हालत में नबी का जमाना पाया हो, नबी की मजलिस पाया हो, अगर वो अपने जाती उज़्र की वजह से नबी को ना भी देखा हो, तब भी वो सहाबी होंगे। चुनाचे एक सहाबी का नाम आता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिनको भी अल्लाह के नबी के ज़माने में अल्लाह के नबी के सामने अजान देने का शर्फ मिला है। पैगंबर के ज़माने में जितने मुअज्जिनीन थे, उनमें से एक मुअज्जिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, इनकी भी आवाज़ बड़ी प्यारी थी। ये न अजान का मजाक उड़ा रहे थे, छोटे थे, बाल भी बड़े लंबे थे, अजान का मजाक उड़ा रहे थे। मजाक में भी अजान बड़ी प्यारी लगी। प्यारे आका करीब गए और जाकर कहा कि प्यारे, तू बहुत अच्छी अजान देता है, क्या ही अच्छा होगा कि तू इस्लाम कबूल कर ले। वक्त इतना अच्छा था,
कलिमात नबी के जुबान से निकले, अल्लाह का फैसला हो गया, नाबीना थे इस्लाम कबूल कर लिए, अल्लाह के नबी ने अपनी मस्जिद का उनको मुअज्जिन बना दिया। नाबीना थे, ईमान कबूल करे, इस्लाम कबूल करे, नबी की मजलिस पाई, नबी का जमाना पाया, लेकिन जाहिरी निगाहों से नबी को देखा नहीं। क्या वो साहबी नहीं? वो भी साहबी। मुलाकात शर्त है, जियारत और दीदार शर्त नहीं। ईमान शर्त है, ईमान नहीं तो पूरी फजीलत खत्म। और सोहबत 1 साल होना नहीं, 2 साल होना नहीं, 5 साल होना नहीं, 10 साल होना नहीं, 20 साल होना नहीं। लफ्ज़े सहाबा में बड़ी अहम बात बता रहा हूं, तवज्जो के साथ नौजवानों सुनो, मुसलमानों सुनो। सहाबा होने के बारे में जिसे 10-15 साल की सोहबत मिली हो वो भी सहाबी है, और किसी को 1 सेकंड की सोहबत मिली हो रब्बे काबा की कसम वो भी सहाबी है। और सिर्फ नबी की सोहबत, सिर्फ नबी की मुलाकात, सिर्फ नबी का जमाना इतना कीमती है, तमाम आमाल से आगे की जो फजीलत है ना वो सहाबियत है। समझ जाए तो बहुत बेहतरीन बात है। कुछ ऐसे सहाबे भी गुजरे हैं, कलिमा पढ़ने के बाद उनको 1 वक्त की नमाज पढ़ने का भी मौका नहीं मिला। कलिमा पढ़ने के बाद उनको 1 रमजान का रोजा रखने का मौका नहीं मिला, 1 रुपया ज़कात और सदकात के नाम पर देने का मौका नहीं मिला। कलिमा पढ़ने के बाद पता नहीं कि वो कुरान कितना पढ़े कि नहीं पढ़े, पता नहीं। आए पैगंबर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, इस्लाम कबूल किए, उसके बाद जिहाद को निकल गए और शहीद हो गए। न नमाज का मौका मिला, न रोजे का मौका मिला, न सदक़े का मौका मिला, न ज़कात का मौका मिला, न कसरत से जिक्र का मौका मिला, कुछ नहीं है, बस कलमा पढ़े सोहबत पाई है। मुसलमानों खुदा की कसम पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तफाक है, वैसे सहाबी की फजीलत को भी दुनिया का कोई गौस पहुंच नहीं सकता, खुतब पहुंच नहीं सकता, मुफस्सिर नहीं पहुंच सकता, मुहद्दिस नहीं पहुंच सकता। यहां तक के एक तरफ ऐसे सहाबी को रख दे और दूसरी तरफ इमाम अबू हनीफा को रख दे, जवाब बन कहना पड़ेगा इमाम अबू हनीफा भी फजीलत में उस सहाबी के गुलाम हैं। कौन है इमाम अबू हनीफा? हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस कबीर। अल्लाह ने हुजूर की उम्मत का जबरदस्त इमाम बनाया, फकीह बनाया, मुजतहिद मुतलक बनाया, पूरे कुरान को घोल कर पी लिया, तर्जुमे को घोल कर पी लिया, तफसीर को घोल कर पी लिया, कुरान से निकलने वाले एक एक आयत के मसले को घोल कर पी लिया। बहुत बड़ी बात है। ऐसी फजीलत इमाम अबू हनीफा के पास, इल्म का ये हाल तो अमल में भी कम नहीं थे इमाम अबू हनीफा, जिनकी सीरत में आता है 2 रकात में काबे के अंदर कई मर्तबा पूरा कुरान पढ़ने वाला
अल्लाह का बंदा है। एक रकात में 15 पारे, दूसरे रकात में 15 पारे। और सुनो मेरे प्यारो, इमाम अबू हनीफा की सीरत में आता है, ख्वाब में मुकम्मल 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करने वाले आशिक खुदा व आशिक रसूल हैं, बड़ी फजीलतें हैं। बावजूद इसके वो सहाबी जो ईमान की हालत में प्यारे आका की सोहबत का एक लम्हा पाया है, फजीलत में ऐसा इमाम भी उन तक खुदा की कसम पहुंच नहीं सकता। सहाबा को मजाक बना रखा है। दाढ़ी मुंडाने वाले तबसरा कर रहे हैं, हराम खोर तबसरा कर रहे हैं, जिनकी औरतें आवारा हो तबसरा कर रहे हैं, जिनकी जिंदगियों में माल का दूर दूर तक किताब नहीं है, वो सहाबा पर तबसरा कर रहे हैं। आज कांग्रेस पर तबसरा करके बच नहीं सकते, बीजेपी पर तबसरा करके बच नहीं सकते, आरएसएस पर तबसरा करके बच नहीं सकते। ये तो बाहर की जमातें और तहरीकें हैं। अंदर अगर कहूं मैं, इतना माहौल अंदर का खराब है कि जमीयत पर तबसरा करके बच नहीं सकते, जमात पर तबसरा करके बच नहीं सकते, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर तबसरा करके बच नहीं सकते, मिली काउंसिल पर तबसरा करके बच नहीं सकते। और भी आगे कहूं तो इंशाअल्लाह ताला बात समझ में आ जाएगी। मोहल्ले में है, मोहल्ले की मस्जिद की कमेटी पर तबसरा करके बच नहीं सकते। औकात का ये हाल है, हिम्मत का क्या कहना, नबी के सहाबा पर तबसरा करते हैं। सदर को बोलकर कोई बचा, सेक्रेटरी को बोलकर कोई बचा, मिंबर को बोलकर कोई बचा। गुनहगार तो दूर, अपनी जगह पर रहो। वो नेक लोग जिनकी नमाजें नजर आती हैं, जिनकी दाढ़ियां नजर आती हैं, जिनके इमामे नजर आते हैं, जिनकी टोपियां नजर आती हैं, जिनका अल्लाह के रास्ते में जाना आना नजर आता है, उन लोगों को बोलकर बच नहीं सकते। ये तो वो जमात है जो प्यारे आका के सहाबा हैं। अभी तो इब्तिदा है, बताऊंगा मैं आपको नबी की सोहबत का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, पैगंबर की मजलिस का 1 सेकंड, समझ में आ रहा है प्यारों? पैगंबर की मजलिस का 1 सेकंड, 1 सेकंड तुम्हारी समझ के लिए है। 1 सेकंड का मतलब क्या है मालूम? इतना कम वक्त, जिससे कम कोई वक्त नहीं है, इस लफ्ज का यही मतलब है। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही नहीं आ रही? जैसे कहते हैं सूद का 1 पैसा, 1 पैसे से 1 पैसा ही मुराद नहीं, आखिरी हद, उससे भी अंदर की कोई हद है, वो हद भी हराम में दाखिल है। कम को बताना मतलब तुम्हारी समझ में कम 1 पैसा है, उससे भी अगर पैसे की अंदर कोई कीमत है तो सूद का वो भी हराम। 1 रुपया खाने का नहीं, 100 रुपये खाने का नहीं, 1000 रुपये खाने का नहीं, 1 लाख रुपये खाने का नहीं, 1 पैसा 36 मरतबा जिना करने से ज्यादा बदतर है। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब की तहकीक यही है, 1 पैसे से 1 पैसा मुराद नहीं, 1 पैसे से पैसे की बिल्कुल आखिरी हद है,
उससे भी अंदर की कोई हद है तो उतना पैसा भी सूद का हराम है। वैसे 1 सेकंड का मतलब 1 सेकंड नहीं है, उससे अंदर का वक्त भी अगर कोई है तो वही मुराद है। आपको समझाने के लिए मुझे बहुत आसानी होती है, मैं अगर दिखाना चाहूं तो दिखा सकता हूं। हमें जब स्कूल में पढ़ते थे दिन के 24 घंटे, कितने घंटे बोलो जोर से। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आप बोलो दिन के कितने घंटे, और एक मर्तबा बोलो। कौन भी स्कूल में पढ़कोच नहीं है? 20 नहीं। कोई बता सकता है कि एक दिन के कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं? बता सकता है कोई? स्कूल नहीं पढ़े आप लोग क्या? अकरम, अब्दुल वाहिद, बहुत नाज है आपको, मजाक कर रहा हूं। एक दिन के 20 पर 3 घंटे 50 पर 9 मिनट 50 पर 9 सेकंड ही है। साल भर का एक एक सेकंड 4 साल जब जमा होते हैं तो फरवरी के 20 पर 9 दिन आते हैं। तनवीर, फिर भी मौलवी साहब को क्या मालूम? अल्लाह ने मेरे नबी को जो इल्म दिया है ना, वो कायनात का पूरा इल्म अता फरमाया है। ये उलमा बैठ कहना चाहता हूं, गहरा मुताला रखे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान पाक के अंदर बंदों की तहकीक का नतीजा है। 100% ये पूरी तहकीक नहीं है। हजरत अल्लामा जलाल फरमाते हैं, कुरान पाक के अंदर 70 पर 7,450 किस्म का इल्म है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 77,450 किस्म का इल्म कुरान पाक के अंदर है। एक प्याला भी अबे हमें नहीं पिए हैं। कभी मदरसों में बैठ कर देखो, समझते ये हैं कि मदरसों में सिर्फ कुरान पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ाते हैं जरा आकर तो देखो। एक एक हदीस का सबक तफसील के साथ बयान करने के लिए कभी कभी मुहद्दिसीन को 8-8, 10-10 दिन लग जाते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए बड़ा लंबा करना पड़ता है। जैसे मदरसों की इमारतें नजर आती हैं, मदरसों की किताबें नजर आती है, मदरसों का जाहिर नजर आता है, कभी अंदर तो जाकर देखो कि पढ़ाया क्या जाता है। इंशाअल्लाह हर किस्म का इल्म है कुरान पाक के अंदर। जिस इल्म पर दुनिया नाज करती है, उस इल्म की हकीकत कुरान बयान करता है कि ये इल्म तुम्हारी सिर्फ जिंदगी की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 70 पर 7,450 किस्म का इल्म। अब ये मुंबईला आगे है, बेंगलुरु में फजर का वक्त क्या, हैदराबाद में फजर का वक्त क्या, कलकत्ता में फजर का वक्त क्या, बटन मारे तो तुमने मालूम हो जाता है। ये अब पैदा हुई सो टेक्नोलॉजी, आज से 25 साल पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर औकात कैसे निकालते हैं, इतना बारीक फन है औकात निकालने का, इतना बारीक सब्जेक्ट है, इतना बारीक फन है
अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे असातिज़ा का हम कैसे एहसान अदा करें, सवाल पैदा नहीं होता। दुआ करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमने उन किताबों को पढ़ा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का शर्फ भी मिला है। कभी आओ मेरे घर या मेरी लाइब्रेरी आओ, मैं बताऊं, एक किताब है उम्दतुल अदिल्ला, नाम तो कम से कम याद रखो। दारुल उलूम सबीलुर रशाद में बतौर खास पढ़ाई जाती है ये किताब उम्दतुल अदिल्ला। उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल पढ़ाया है। इतना बारीक फन है वो कि एक नंबर भी बदलता है तो नमाज के औकात में मिनटों का फर्क आ जाता है। आज से 20 साल पहले ये औकात निकलते कहां से थे? कंप्यूटर से निकलते थे या मोबाइल से निकलते थे? कंप्यूटर पैदा हुआ कब? मोबाइल पैदा हुआ कब? ये मिशनरी और टेक्नोलॉजी आई कब? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म भी अपने हबीब की उम्मत को अता फरमाया, अपने हबीब के सदक़े। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अमानत है फजर का वक्त, बहुत बड़ी अमानत है ज़ोहर का वक्त, बहुत बड़ी अमानत है असर का वक्त, बहुत बड़ी अमानत है मगरिब और इशा का वक्त। चलो 2-4 मिनट आगे पीछे कर ले, 5-10 मिनट आगे पीछे कर ले, यानी तो फजर को वक्त के बीच में अदा कर ले, कोई सवाल नहीं। ज़ोहर को वक्त के बीच में अदा कर ले, कोई सवाल नहीं। असर और मगरिब और इशा को वक्त के बीच में अदा कर ले, कोई सवाल नहीं। लेकिन इन औकात की ज़रूरत और इसकी अहमियत और इसकी नज़ाकत समझ में कब आती है? जब रोजे का मसला आता है। रोजा क्या है? जब सुबह सादिक तुलू होता है ना, सुबह सादिक के तुलू होकर 1 सेकंड भी अगर इधर वक्त गुजर जाता है, वो 1 सेकंड को भी खाने का वक्त समझकर अगर कोई खा लेता है तो उसके 12-13 घंटे का रोजा बर्बाद हो जाता है। 12-13 घंटे का। मैं सिर्फ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के एक बात करते हुए यहां आया। रोजे के वक्त को सामने नहीं कर सकते, इफ्तार के वक्त को पीछे नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर 6:25 30 सेकंड को सूरज गुरूब होता है। 6:25 30 सेकंड को सूरज गुरूब होता है। उस वक्त आपको इफ्तार करने की शरीयत इजाजत देती है। गलती से अगर 6:25 20:09 पर कोई मुंह में खजूर रख लेता है तो उस दिन का उसका रोजा बेकार चला जाता है। मजाक है। मौका मिल जाए तो मैं इन नजाकतों को आपके सामने बयान करूंगा। हजरत इमाम शाफी के औकात अलग, इमाम अबू हनीफा के औकात अलग, ऐसे ही बयान नहीं किए। असर का वक्त कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, इस पर लंबी बहस है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, नबी की मजलिस का 1 सेकंड का तर्जुमा समझ में आया कि नहीं आया? इस पर मैं 10 मिनट गुजर गया। 1 सेकंड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? वो तुम्हारी घड़ी का 1 सेकंड नहीं है। अब देखो, आज से 15-20 साल पहले 24 घंटे उर्फ में 20 पर 3 घंटे, 50 पर 9, 50 पर 9 सेकेंड ही वो 24 घंटे। फिर घंटे के 60 मिनट, मिनट के 60 सेकंड। ये जितने हमारे साथ बैठे हुए बड़े हजरात हैं,
हम जब स्कूल में पढ़े तो मिनट के 60 सेकंड पर बात खत्म हो गई, सेकंड के हिस्से नहीं थे, अब तो सेकंड के भी हिस्से आ गए। आए नहीं आए सेकंड के हिस्से? स्पीड टाइम बोलकर कुछ आता है, वो आप उठाकर देखें, उसमें पता चलेगा, अगर है तो बता दीजिए। अब 1 सेकंड के 100 हिस्से हो गए। अल्लाह अकबर। बराबर वो नंबर वाली जो घड़ी होती ना, बराबर 90 पर 9 तक बराबर नंबर आप चलते हैं। बार बार दबा कर देखे, कहीं ना कोई नंबर आपको नजर आ जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक लम्हे, एक साथ, 1 सेकंड का मैं क्या मतलब लेता हूं मालूम? तवज्जो के साथ सुनो। नबी की मजलिस में सेकंड का 1.25 हिस्सा, कह दो सुभान अल्लाह। नबी की मजलिस में सेकंड का 1.25 हिस्सा भी अगर किसी को नसीब हो जाता है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो सेकंड का 1.25 हिस्सा उम्मत के सहाबा के बाद से लेकर क़यामत तक आने वाले ज़माने में औलिया के 40 साल की इबादत से भी अफजल है। हिसाब समझ में आया? अरे आया नहीं आया? नबी की मजलिस में अगर किसी को मिल जाता है तो वो 1.25 हिस्सा सहाबा के बाद उम्मत का जो जमाना गुजरता है, शुरू होता है, उस जमाने से लेकर क़यामत तक अल्लाह के औलिया के 40 साल की इबादत से भी अफजल होता है वो 1.25 हिस्से का वक्त नबी की मजलिस का। जिसे उतना हिस्सा मिल गया तो उसकी फजीलत का ये हाल है, जिसे नबी की नबूवत के ऐलान के बाद मुकम्मल 20 पर 3 साल मिले अबू बकर, उनकी फजीलत का आलम क्या होता है। पागल है लोग, दिमाग को पता नहीं कि कौन सी चीज खराब कर रखी है। पड़ोसी मुल्क में एक है, वो टेबल मार मार कर कहता है मैं अबू बकर का कुफ्र साबित करके रहूंगा। हमारा ईमान है नबी के किसी सहाबी के ईमान के खिलाफ कोई जुमला कोई साबित ही नहीं कर सकता। ये एक लम्हा 1.25 हिस्सा फजीलत का यह हाल। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसे 20 पर 3 साल नबूवत के पूरे मिले। कुछ बातें हैं अगर मैं बोलूं तो लोग उसका गलत माना लेंगे और आपके समझने में भी शायद दुश्वारी होगी। अगर आप गलत समझ गए तो फिर मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आपके दिल दिमाग में ऐसी बातें आ जाए। हजरत अबू बकर को तो ऐलान नबूवत के पूरे 20 पर 3 साल ही नहीं मिले, नबूवत से पहले के भी तकरीबन 30 पर 8 साल या 30 पर 6 साल मिले। बचपन से नबी के साथ रहे अबू बकर। बचपन यारी कहते हैं ना, मैं वो लफ्ज नहीं बोलता जो बिल्कुल छोटे से दोस्त होते हैं ना, वो आका और अबू बकर के शान में उन अल्फाज का इस्तेमाल करना ईमान को खतरा है। बचपन यारी, अरे कुछ दोस्त होते हैं ना जो साल 2 साल से पहचान बन जाती है, जमाना गुजर जाता है, इनकी यारी में फर्क नहीं आता।
उस किस्म की यारी थी अबू बकर की हुजूर के साथ। 2 साल का फर्क, 60 पर 3 साल हुजूर के भी, 60 पर 3 साल अबू बकर के भी। 2 साल उम्र में आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आका के विलादत के 2 साल बाद, रिवायात मुख्तलिफ हैं, आका के विलादत के 2 साल बाद हजरत अबू बकर पैदा हुए। ये भी मक्के में पैदा हुए, ये भी मक्के में पैदा हुए। जरा जरा बचपन में होश क्या संभालते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों में भी दोस्तियां होती है। दोस्ती के लिए जवानी की उम्र जरूरी नहीं है, 10 साल की उम्र जरूरी नहीं है, 4 साल की उम्र जरूरी नहीं। बचपन से भी बच्चे दोस्ती कर लेते हैं। इस उम्र में हजरत अबू बकर की निस्बत हुजूर से जुड़ गई। 7 बचपन गुजरा, 7 जवानी गुजरी, सुबह शाम मुलाकात होती थी और हजरत अबू बकर ने हुजूर को बहुत करीब से देखा। मैं यहां तक कहता हूं अब्दुल वाहिद, 2 ही शख्सियतें ऐसी हुजूर की उम्मत में जो एक जमाने से नबी को करीब से देखते रहे। एक हजरत खतीजतुल कुबरा थी और एक हजरत अबू बकर सिद्दीक थे जो बहुत करीब से, बहुत देर से देखते रहे। इसीलिए जब हजरत खतीजा के सामने नबूवत आई, 1 सेकंड देर नहीं करती, हजरत खतीजा कबूल कर लेती है। बीवी का शौहर को कबूल करना हर दौर में महंगा मसला रहा। लूत की बीवी लूत की नबूवत को कबूल नहीं की, नूह की बीवी नूह की नबूवत को कबूल नहीं की। हर दौर में बीवी का शौहर को किसी और उन्वान में कबूल करना मुश्किल मसला ही रहा है और आज तो और भी मुश्किल हो गया है। जरा मुंह बाता में घर में क्या टीवी शुरू हुआ तो फिर घर के मोहतरम को खतरा होता है कि कहीं हमारा बायोडेटा बाहर न चले जाए। बीवी का शौहर को कबूल करना मामूली बात नहीं। इसीलिए पैगंबर ने क्या कहा, खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली। तुम में से बेहतर वो नहीं जो बाहर बेहतर होता हो, तुम में से बेहतर वो नहीं जो मस्जिद में बेहतर हो, तुम में से बेहतर वो नहीं जो मदरसे में बेहतर हो, तुम में से बेहतर वो नहीं जो जलसों में बेहतर हो, तुम में से बेहतर वो नहीं जो स्टेजों में बेहतर हो, तुम में से बेहतर वो नहीं जो दोस्तों में बेहतर हो। यहाँ तक के पैगंबर ने क्या क्या फरमा दिया, एक लफ्ज के अंदर तहकीक आ जाती है। लेकिन पैगंबर ने क्या फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के अंदर बेहतर हो। बतौर खास सारिहीन फरमाते हैं, जिसको बीवी कबूल कर ले उससे बेहतर कोई शौहर नहीं, जिसको शौहर कबूल कर ले उससे बेहतर कोई बीवी नहीं। कैसे कैसे हमें भी हैं जिनकी दाढ़ियाँ ये बड़ी बड़ी हैं, जिनके इमामे 9-9, 10-10 मीटर के हैं, जिनकी बातें इतनी गहरी होती है जिसकी कोई हद होती नहीं, लेकिन घरों के अंदर उनका हाल क्या है। ऐसे ही इधर भी कुछ औरतें क्या बात करने का अंदाज क्या है, अल्फाज क्या है, अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाज़े गुफ्तगू सबकी हसरतों को उभार देता है, लेकिन ऐसी ही औरतें अपने शौहर के साथ कैसी रहती। मैं बोलूं तो मुर्दे खबरें खड़ जाएंगी। आज दिखते कुछ और है, अंदर कुछ और है। इसी को निफाक कहा जाता है, इसी को दोहरापन कहा जाता है। देखने में देखते कुछ और है और अंदर कुछ और है। नहीं, हर एतबार से एक तरीके से रहो। और पैगंबर, अल्लाह अकबर कबीरा। और एक बात बताऊं मैं आपको, तवज्जो के साथ सुने।
आदमी का सबसे ज्यादा कैरेक्टर का यार मालूम होता है जब मसला बीच में माल का आ जाता है। मेरी और हबीब साहब के दरमियान बड़ी गहरी दोस्ती है, बीच में माल नहीं है। महबूब और मेरे दरमियान तो सुबह गुफ्तगू है, लेकिन बीच में माल नहीं है। महबूब मेरी तारीफ करे, मैं आपकी तारीफ करो, ये तारीफों का कोई एतबार नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, किसी की तारीफ करने से पहले 3 बातों को सामने रखो। एक बात क्या है, उसके पड़ोस में है क्या देखो, क्योंकि पड़ोसी की तारीफ का ही एतबार होता है। दूसरा, उसके साथ सफर करे हैं क्या देखो, सफर में बहुत सारे राज खुल जाते हैं। तीसरा, उससे लेन देन हुआ है क्या देखो, लेन देन में आदमी सही है तो हकीकत में सही है, पड़ोस में सही है, हकीकत में सही है, सफर में सही है तो हकीकत में सही है, वरना तुम्हारी तारीफों का कोई एतबार नहीं। एक मरतबा महाराष्ट्र गया था, मुझे एक मौलाना ने पकड़ लिया, आपने फला मौलाना की बहुत तारीफ की मौलाना। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ, पहचानता हूँ। उन्होंने कहा कि इन 3 बातों में कोई बात तुमको हासिल है क्या, उनके पड़ोस में तुम रहे हो क्या, उनके साथ लेन देन हुआ हो क्या, उनके साथ सफर करे हो। मैंने कहा कि पड़ोस में भी नहीं, उनकी रियासत अलग, मेरी रियासत अलग, सफर भी आज तक मेरे उनके साथ नहीं हुआ है, लेन देन का तो सवाल पैदा नहीं हुआ है, वो भी बहुत बड़े मौलाना थे। उन्होंने कहा कि कभी करके तो देखो, तुम तारीफ वापस ले लोगे। जब मसला माल का आता है ना, अल्लाह अकबर कबीरा, अंदर की तमाम बातें बाहर निकल कर आ जाती हैं। कितनी मजबूत दोस्तियां चंद रुपयों की वजह से आज मजबूत दुश्मनियां बन चुकी हैं। बात सही है, मजबूत दोस्तियां 15-15, 20-20, 25-25 साल की दोस्तियां 10-12 हजार रुपए के खर्च पर बर्बाद हो गई। करोड़ों रहमत नाजिल हो मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका ने फरमाया कि मामलात तुम कितने ही पक्के दोस्त क्यों ना हो, लेकिन जब तुम मामलात करो तो ऐसे करो कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम उसके दोस्त नहीं। तामलू कल अजानिब, अजनबियों की तरह मामलात करो। दोस्ती को बीच में ना लाओ, एतमाद को बीच में ना लाओ, भरोसे को बीच में ना लाओ। जब मामला आ जाता है, गैरों की तरह मामला तय करो। ये कुरान का भी हुक्म है, नबी का भी फरमान है। तीसरा पारा उठाकर देखो, अल्लाह का कलाम क्या कहता है, फल यक्तुबूहु वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल आदल। तुम 10 रुपए का मामला करे तो भी लिख कर रख लो, 100 रुपए का मामला करे तो भी लिख कर रख लो, 1 लाख का मामला करे तो भी लिख कर रख लो। ये कुरान का हुक्म है और इसी की शरह करते हुए प्यारे आका ने क्या फरमाया है, तुम्हारा दोस्त पक्का ही क्यों ना हो, उसके साथ मामला, बातचीत, गुफ्तगू और अपने मामलात के कवानीन ऐसे पेश करो कि गोया कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं, कोई अजनबी है। अब मेरे और महबूब के दरमियान मिसाल के तौर पर पैसों का कोई मामला होता है, चलो महबूब तुम्हें मेरे पास से 50,000 रुपये ले रही, लिख को रख लेंगे ना। कहता महबूब क्या कहता, क्या हजरत भरोसा नहीं। ये जवाब देने वाला परे का जाहिल है। चल रहा है आजकल, ये बातचीत आ रही है। भाई भाई आपस में मामला करते हैं तो लिख कर रखो, भाई बहन आपस में मामला करते हैं तो लिख कर रखो, दोस्त दोस्त आपस में मामला करते हैं तो लिख कर रखो। किसी और मसले से दोस्तियों में उतना दरार नहीं आता जितना दोस्तियों के बीच में माल आ जाता है
तो मजबूत दोस्तियां भी मजबूत दुश्मनियों से बदल जाती हैं। ये मैंने भी देखा, आपने भी देखा है। पार्टनरशिप ये एक मसला पार्टनरशिप का जानते नहीं, लेकिन उतर जाते हैं मैदान में पार्टनरशिप के। उसके बाद होता क्या, माल का जब माल में आदमी अगर पक्का है तो समझो कि यकीनन वो पक्का है, उसे और कुछ बेहतर बनने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा से अल्लाहु अकबर कबीरा जो ताल्लुक पैदा हुआ, वो बिजनेस ही का तो ताल्लुक पैदा हुआ, वरना खतीजा हुजूर को क्या जानती, हुजूर खतीजा को क्या जानते ऐलान नबूवत से पहले। हुजूर का इरादा हुआ मैं भी तिजारत करूं। तिजारत सुन्नत है अंबिया की। नबूवत के बाद आका के पास वक्त होता, फुर्सत होती, उस वक्त में भी आका तिजारत करते। लेकिन नबूवत की मसरूफियत तमाम मसरूफियतों से आला होगी थी, मौका नहीं मिला। वरना 40 साल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत दिखाते हैं। वरना खतीजा हुजूर को क्या जानती, हुजूर खतीजा को क्या जानते। मक्के के अंदर मशहूर खतीजा खतीजा मक्के की मालदार तरीन औरत है जो बाहर निकलकर बिजनेस तो नहीं करती, बिजनेस में माल देकर भेज कर बिजनेस करके आने वालों को नफे में बराबर बराबर देती है और उसकी मेहनत का पूरा पूरा बदला देती है। प्यारे आका ने भी खतीजा के पास माल लेकर गए और मुल्क के करके वापिस आकर पाई पाई का हिसाब देते थे। अल्लाह अकबर। खतीजा के पास प्यारे आका से पहले भी माल लेकर जाकर बिजनेस करने वाले सब वो हजारों थे, लेकिन हजरत खतीजा मुतअस्सिरा अगर किसी से हुई तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पूरा पूरा पाई पाई का हिसाब, तिजारत का उन्वान नहीं। वरना मैं बहुत सारी बातें बताता आपके सामने कि आज हम लोग हर किस्म की तिजारत में नाकाम हैं, हर तिजारत में बदनाम है। और हमारे तिजारत के अंदर शरीयत का दामन ना होने की वजह से हमको हमारे तिजारत का नफा भी नुकसान नजर आ रहा है। पैगंबर ने क्या फरमाया, माल का ऐब बताकर माल बेचो, लेने वाला ऐब के साथ लेने के लिए तैयार है, वो उसका धोखा देकर मत बेचो। आज कितने मुसलमान इस उसूल पर अमल करते हैं? अरे गैर करता है, मुझे उस पर बहस नहीं है। वो कर रहा है जो अल्लाह को मानता है, वो कर रहा है जो नबी को मानता है, वो कर रहा है जो कुरान पढ़ता है या कुरान को मानता है या कुरान को रखता है, या वो कर रहा है जो हदीस को मानता है, हदीस पर अमल करता है, या आका से मोहब्बत का दावा करता है। आज ये है हाल, ये है। हजरत खतीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत से बहुत ज्यादा मुतासिरा हो गई। दो शोहरों से बेवा, एक नहीं, तीसरे और आखिरी शौहर थे प्यारे आका। तीसरे और आखिरी शौहर थे प्यारे आका। मामलात भी देख ली, पैसों का, घर के अंदर एक शौहर के हुकूक भी देख ली। सुभान अल्लाह। और उस जमाने में बेवा औरतें शादियां भी करती थी और मर्द भी 1 2 3 4 शादियां करते थे।
हर दौर में हर मजहब का यही तरीका रहा है। ज्यादा शादियां करना सिर्फ मुसलमानों का शेवा नहीं, मुसलमानों की अलामत नहीं है, बल्कि मुसलमानों ने अनलिमिटेड पर ब्रेक लगाया है। दूसरे मजहबों की अगर पूरी तारीख उठाकर देखेंगे, अनलिमिटेड करते थे। अभी आसाम के अंदर बिल पास हुई है, दीवाने करने के काम तो आजकल कौन भी कर रहा नहीं। यूपी का कह रहा है वंदे भारत कहना, वंदे मातरम कहना जरूरी है। ये कोई बिल है? ये तेरा कोई बड़ा काम है? ऐसे लोगों को तुझे करना क्या और कर रहा है क्या? वंदे मातरम तेरे अपने मजहब का कलीमा है, तू पढ़। तेरे मजहब वालों को पढ़ा, तेरे आश्रम वालों को पढ़ा, तेरे रियासत वालों को पढ़ाना ये तेरी सियासत नहीं है। चाहिए तुझे करने के काम तो करते नहीं, ऐसे बेवकूफों नादानो अहमक। वंदे मातरम तुम्हारे मजहब का मसला है और हम जानते हैं तुम्हारे मजहब को कि हर चमकती चीज को तुम खुदा समझते हो। हम कुछ कहना नहीं चाहते, वो तुम्हारा अपना आस्था है। तुम जानवरों को खुदा समझते हो, पता नहीं कि तुमको उसके अंदर क्या मसलियत नजर आ रही है। वो तुम्हारा अपना मजहब है, हमें लेना नहीं, हमें देना नहीं। गाय का दूध पीते हो तुम, वो तुम्हारे अपने मजहब का मसला है। और क्या क्या करते हो तुम्हारे अपने मजहब का मसला है। और नाकाम लोग ही लोगों का दिमाग डिवाइड करने के लिए इस किस्म के बिल पास करके अपने कौम के लोगों को खुश करना चाहते हैं। मैं उनके कौम के लोगों को कहना चाहता हूं, ऐसे बिल और ऐसी पॉलिसियों से खुश मत हो जाओ। वो तुमको धोखे में रखे हैं। गैस की कीमत बढ़ाकर तुम्हारे गुस्सों को ठंडा करने के लिए वंदे मातरम की बिल लेकर आते हैं। चावल की बिल कर तुम्हारे गुस्से को के लिए इस किस्म के इश्यूज ला कर रखते हैं। इससे न तुम्हारा कोई फायदा है, इससे न हमारा कोई फायदा है। मैं पूरे हिंदुस्तान के सीएमओ को कहना चाहता हूं, पीएम तक कहना चाहता हूं, हम मर सकते हैं लेकिन वो जुमला हम हरगिज कह नहीं सकते जिससे हमारे ईमान को नुकसान पहुंचता है। और मुसलमानों, अगर तुमको मालूम हो जाए कि तुम्हारे बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जिन स्कूलों में तुम्हारे बच्चों को जाने अनजाने में वंदे मातरम पढ़ाया और कहलवाया जाता है, तुम्हारा फर्ज है कि ऐसे स्कूलों से निकालना। ऐसे स्कूलों में तुमको पढ़ाना जायज नहीं। ऐसे स्कूलों में पढ़ाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां तुम्हारे बच्चों को दिलाने से बेहतर है कि तुम्हारे बच्चे को किसी टू व्हीलर का मैकेनिक बना दो, किसी पंचर शॉप का एक नौकर बना दो। पंचर का कारोबार करना अगर हलाल का रास्ता है, उस रास्ते में वो झूठ नहीं बोलता। झूठ और सूद का सहारा लेकर करोड़ों रुपए कमाने वाले से वो पंचर की दुकान में काम करने वाला अल्लाह रसूल का महबूब है। मैकेनिक क्या है? टू व्हीलर का डॉक्टर है। लफ्ज बदल गया, इलाज तो वही हो रहा है। डॉक्टर की गाड़ी भी खराब हो जाती है, उसको भी मैकेनिक के पास आना ही पड़ता है। मैकेनिक को अगर हकीर समझकर छोड़ देगा तो इतना बड़ा सर्जन जो डॉक्टर है अपनी कार का, अपनी टू व्हीलर का इलाज नहीं कर सकता। सही बात।
अजीब बात है। लेकिन बात पर आता हूं मेरे दोस्तों, वंदे मातरम हमारे मजहब में इस बात की इजाजत नहीं, सूर्य नमस्कार इस बात की इजाजत नहीं। हम इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क में जीते हैं और इस मुल्क की शान है जमहूरियत। जैसे तुमको तुम्हारे मजहब का पालन करते हुए पूजा के साथ अपने धर्म को और अपने मजहब की हिफाजत करते हुए जीने का अगर तुमको इख्तियार है तो खुदा की कसम हमको भी हमारे मजहब की हिफाजत करते हुए इस धरती के अंदर जीने का पूरा इख्तियार है। वरना माहौल बिगाड़ने की कोशिश मत करो, नुकसान तुमको भी होगा, नुकसान हमको भी होगा। लेकिन हकीकत में हमारा आस्था है कि हम मर कर मरते नहीं, अल्लाह के नाम पर ईमान की हिफाजत करते हुए मरते हैं तो हम उसको मौत नहीं कहते, एक अच्छी जिंदगी का आगाज कहते हैं। हमारे मुसलमान भी अजीब हैं। वो स्कूल में अच्छी तालीम होती है, वो स्कूल में अच्छी तालीम होती है, तालीम जिसका नंबर दूसरा आता है, ईमान का नंबर पहला आता है। ईमान बचे बगैर तालीम रखकर क्या अचार डालोगे? ईमान ना हो तो फिर ऐसी डिग्रियों से होगा क्या? ईमान असल है, तालीम एक जीनत है। तवज्जो, तालीम एक जीनत है, तालीम एक शान है और आयन जरूरत भी नहीं है। मैं बड़ी गहरी बात बता रहा हूं अकरम, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। तालीम एक शान है, तालीम एक जीनत है। तालीम बहुत अच्छी चीज है लेकिन जिंदगी की ऐन जरूरत नहीं है। अगर ऐन जरूरत होती, जिनके पास तालीम नहीं वो भूखे मर जाते, प्यासे मर जाते, नंगे रहते। एक तालीम एक अलग है। इस्लाम ने इसकी बड़ी अहमियत बयान की है और इस्लाम ही कहता है इल्म हासिल करने के लिए तुमको मुल्कों का अगर सफर तय करना है तुम सफर करो। उतलुबुल इल्म वलौ चीन में भी अगर इल्म है तुम वहां भी सफर करो। अरबी में चीन को सीन कहा जाता है, चाइना को सीना कहा जाता है। आका ने मक्के और मदीने जमीन में बैठकर फरमाया, इल्म की अहमियत बताई कि इल्म हासिल करने के लिए अगर तुमको चाइना भी जाना पड़े तुम चाइना को जाओ। इससे ज्यादा अहमियत बताने वाला जुमला कौन सा हो सकता है? बावजूद इसके इल्म एक शान है, इल्म एक पावर है, इल्म एक जिंदगी, इल्म एक पावर है, इल्म एक जीनत है, लेकिन जिंदगी की जरूरत नहीं। मुझे आगे का जुमला कहने दो, खुश हो जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ईमान शान नहीं, हमारी जिंदगी और जरूरत है। इसके बगैर जीकर भी फायदा नहीं, मरना तो दूर की बात है। बाज लोग कहते हैं हमारे अपने कहते हैं हजरत वो एक जुमला बोल डाले तो क्या होता हजरत? तो फिर अम्मा को भी जोरू बोल डाल, क्या होगा? जुमला ही तो है। बोल अम्मा को वो जुमला जिसके अंदर के बहुत सारे ख्यालात को रखकर तू तेरी बीवी को बोलता है, उसी ख्यालात को जहन में रखकर अम्मा को भी आई लव यू कहते। जुमला ही तो है। मुझे हाथ जोड़ने दो, माफी मांगने दो। जुमला अदा करने से कौन सा बिस्तर का हक अदा हो गया? जुमला ही तो है। जब ये जुमला तू मां के लिए बर्दाश्त नहीं करता, वो जुमला जिससे खुदा नाराज होता है उसे कैसे तू बर्दाश्त करता है?
तू बर्दाश्त कर ले तो कर ले, तेरे जुबान में ये जुमला तेरा अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। ये जुमला अदा करके तेरी टोपी तेरी इस्लाम की पहचान नहीं है, तेरी दाढ़ी तेरे इस्लाम की पहचान नहीं है, तेरे घर के मेन डोर पर माशा अल्लाह हाजा मिन फजली रब्बी का दोगरा तेरे इस्लाम की पहचान नहीं है। ये जुमला अदा करने के बाद तू मरता है, जनाजा पढ़ने वाले धोखा खा रहे हैं, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने वाले धोखा खा रहे हैं। मैं फतवा देता हूँ, मैं फतवा देता हूँ, वंदे मातरम कहने वाला इस्लाम से बाहर है। इस्लाम से बाहर है। और मसाजिद के जिम्मेदारों से कहता हूं, कब्रिस्तानों के जिम्मेदारों से कहता हूं, हर जनाजे को वेलकम मत कहो, उसकी जरा और तहकीक मालूम करके ऐसे मैयतों को कब्रिस्तानों में दफन करने की इजाजत दो। योगी, तू तेरी रियासत का सीएम तो हो सकता है, हमारे धर्म के अंदर तेरी कोई हैसियत नहीं है। हमारा धर्म है एक इंसान खून का तय करके मां के पेट में पहुंचकर पैदा होता है, मर जाता है, उसकी जिंदगी खत्म, फिर दोबारा पैदा होता नहीं। 2 जन्म 3 जन्म 15 जन्म ये तुम्हारा धर्म हो सकता है, मुझे आना नहीं है। लेकिन सुन ले योगी, कान खोल ले, तुझे अगर 7 नहीं 70 जन्म भी मिले, एक पक्के मुसलमान से तेरा पवर ये जुमला जुबान से निकाल नहीं सकता। अल्लाह अकबर। हाँ, जिस कपड़े को तू पहना है, मैंने गोरखपुर में तेरे आश्रम को देखा है, वहां बैठकर तू तेरी पवित्र किताबों को खोल कर बता दे, तेरी किताब इस किस्म के बिल और इजाजत देती है कि नहीं देती है, तेरा धर्म देता है कि नहीं देता है। मुझे उम्मीद और भरोसा है, मैंने पढ़ा नहीं पूरा रामायण और गीता महाभारत, लेकिन मुकद्दस और पवित्र किताबों की फहरिस्त में वो तुम्हारी किताबें भी आती है। हम तौहीन नहीं करते, हम गुस्ताखी नहीं करते। तू झूठा है, तू मक्कार है, तू कहता है कि रामायण पढ़ा है, गीता पढ़ा है, वेदों को जानता है। अगर तू पढ़ा होता, जाना होता, तो इस किस्म का फैसला तू उस लिबास को पहनकर कर नहीं सकता। तू मक्कार है, तेरे तन पर इस किस्म का लिबास हरगिज सही नहीं है। लिबास पहनकर सर मुंडाकर शादी किए बगैर तू तेरे कौम के लोगों को धोखा देता है। दे, तेरे कौम के लोग तुझसे धोखा तो खा सकते हैं, मोहम्मद के गुलाम नहीं खा सकते। वंदे भात मातरम हरगिज नहीं कह सकते। ये मसला अंग्रेजों का हिंदुस्तान में छोड़ा हुआ मसला है। इसीलिए कहते हैं हमारे अपने स्कूल बनाओ, कॉलेजेस बनाओ। मैं कहूं तो बदनाम हो जाऊं, दर्द है। अल्लाह ने हमको मदरसे का सफर कराया, विरासत में दर्द नबी का हमको मिला है। बातों को दूसरी तरफ लेकर मत जाओ। राशना बांटने से बेहतर है स्कूला कॉलेजा बनाओ। हज और उम्रा को भेजने से बेहतर है स्कूल और कॉलेजेस बनाओ। और भी खिदमत करने से बेहतर है स्कूल और कॉलेज बनाओ। और हमारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा थर्ड रैंक आए ईमान की हिफाजत के साथ, तो उसका नंबर फर्स्ट रैंक का होगा अल्लाह के पास। उसका नंबर अल्लाह के पास फर्स्ट रैंक का होगा। हमारे अपने कहते हैं
अपने कहते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे वायरस को कह रहा हूं, वो एक जुमला बोल डाले तो क्या होगा हजरत, तुफ है। और सुन लो, आप जाकर किसी भी मसले मदरसे में पूछ लो, फतवा ले लो, किसी भी मसले किसी भी मदरसे में, देवबंदी मदरसा हो, बरेलवी मदरसा हो, हमारे गैर मुक़ल्लिदीन भाइयों का मदरसा हो, आप जाकर पूछ लो, अगर कोई ये कहता है कि वंदे मातरम कहने में क्या बड़ा फर्क है, उसे भी कलमा फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर वो शादीशुदा है तो बीवी समझकर हाथ लगाने की इजाजत नहीं, फिर निकाह पढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या है, इसको खुदा माने तो क्या फर्क पड़ा हजरत, ये छे तर्जुमा उसका। अरे पागलों, दीवानों, मैं 2 जुमा पहले कहा था, किसी को कितना खुश कर सकते हैं आप, सकते हैं आप। इस्लाम की जबरदस्त पहचान है, वो सिवाय अल्लाह के किसी और को अल्लाह हरगिज मान नहीं सकता। मां से मोहब्बत करेगा, हद है, बाप से मोहब्बत करेगा, हद है, उस्ताद से मोहब्बत करेगा, हद है, शेख से मोहब्बत करेगा, हद है। यहां तक इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, जिस नबी पर तन मन धन कुर्बान करने के लिए गुनहगार से गुनहगार मुसलमान आज भी तैयार है, उस नबी को भी अल्लाह का नबी मानता है, अल्लाह नहीं मानता। उस नबी को भी अल्लाह का नबी मानता है, उस रसूल को भी अल्लाह का रसूल मानता है, खातमुन नबीयीन मानता है, खातमुल मुरसलीन मानता है, वजह तख्लीक़े कायनात मानता है। उस नबी को माने बगैर उसका ईमान खुद मुकम्मल नहीं होता। ये तमाम बातें होने के बावजूद भी उस नबी को खुदा नहीं मानता। ये खुद मेरे नबी का फरमान है। अल्लाह के नबी ने सहाबा के जरिए उम्मत को खबरदार खबरदार खबरदार, मेरी मोहब्बत में जान कुर्बान करो, मेरी मोहब्बत में माल कुर्बान करो, मेरी मोहब्बत में जायदाद और प्रॉपर्टी कुर्बान करो, लेकिन मेरे जिंदगी और मेरे मरने के बाद मेरे खबर के पास आकर अकीदत से दुरूद तो पढ़ो, मोहब्बतों का इजहार करो, दुआ करो, दुआ की गुजारिश करो, दुरूद पढ़ो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे जिंदगी में या मेरे मरने के बाद मेरे कब्र के पास कभी सर न झुकाना, सजदा न करना मैं हरगिज़ पसंद नहीं करता। मैं अल्लाह के अलावा किसी और को, अल्लाह का बंदा मेरा गुलाम सर झुकाए। हमारे कुछ बातों में कोई समझौता नहीं, लेकिन यूपी का दीवाना, यूपी का दीवाना, अरे तुम्हारी औकात, मैं तुम और तुम्हारे सूरमाओं को कहता हूं, मां का दूध पिए हो या गाय माता का दूध पिए हो, तुम एक मर्तबा पेपर का इलेक्शन करा कर देखो, तुम्हारी औकात नजर आ जाएगी। जिन कुर्सियों में बैठकर तुम अंधा कानून चलाते हो, तुम अपनी माँ का दूध पिए हो या गाय माता का तुम्हारा दूध पिए हो, एक मर्तबा तुम पेपर का इलेक्शन कराओ, तुम कहाँ रहोगे तुमको पता नहीं, हमको तो पता है कि जिन 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 जगहों पर एक मामूली कीड़े भी नहीं रह सकते, वहां पहुंच जाएगी तुम्हारी औकात। मिशन में कारस्तानी करके जीतना कोई जीतना है नहीं। तुम्हारी कुर्सियों तक तुमको पहुंचाने वाले वोट नहीं, मिशन नहीं। मिशन मिशन मिशन। और मैं
लगे हाथ 1-2-3 मिनट ले लेता हूँ, बात अधूरी ना हो जाए। मैं हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूँ, हमना तो राजनीति करने का इरादा नहीं है, ख्वाहिश तो है। मेरी खुद ख्वाहिश है मैं पीएम बनूं, मेरी खुद ख्वाहिश है। अरे एक अच्छी खिदमत करने की ख्वाहिश किसे नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें तो करो, हमना नको, हमना बहुत कुछ काम करना है। हमारे भाइयों के ईमान की हिफाजत करना है, इनकी नमाजें सही करना है, इनके रोज़े सही करना है, इनकी तिलावत सही करना है, इनको हम हया का प्याला पिलाना है, शर्म का प्याला पिलाना है, कुरान का प्याला पिलाना है, सदाकत का प्याला पिलाना है, अमानत का प्याला पिलाना है। हमको इनकी सेवा करने पर बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठकर हुकूमत करने से भी ज़्यादा मज़ा मिलता है। राजनीति तुम ही करो, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान वालों से कहना चाहता हूँ, सब मुत्तफिक होकर जब तक हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन का रास्ता मिशन से हिटाकर पेपर पर लेकर नहीं आएंगे, सारी दुनिया भी बदल जाए, मेरा मुल्क नहीं बदलेगा। यही है दर्द, मैं दूर दूर तक पहुंचाना चाहता हूं। पेपर लेकर आओ, औकात नजर आ जाएगी, औकात नजर आ जाएगी। ये जहां चढ़े हैं वहां से उतरेंगे भी नहीं। जब इलेक्शन पेपर का आएगा आप खुद फिसल कर गिर जाएंगे, उतरेंगे नहीं। जिस शान के साथ चढ़े उस शान से उतरेंगे भी नहीं, आप खुद फिसल कर गिर जाएंगे। 4 दिन पहले यूपी का नतीजा, यूपी की बिल आ रही है, वंदे मातरम कहना पड़ेगा। नहीं कहो, तुम कहो, अगर कहीं तुम्हारे बच्चे हैं तो कहलवाओ, हम भी नहीं कहेंगे, हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह नहीं कहेंगे। बोलो इंशाल्लाह। हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, कर्नाटक जिंदाबाद कहेंगे। हम वो जुमले नहीं कहेंगे तो तुम्हारे मजहब के हैं, और तुमको भी हम ये नहीं कहेंगे कि तुम हमारे मजहबी जुमले कहो। हाँ, तुम अगर आ गए इधर तो इधर के जुमले कहो, या हमारा कोई इधर से उधर चला गया उससे कहलवाओ। उधर रहते हुए तुम इधर के जुमले न कहो, इधर रहते हुए उधर के जुमले न कहो। सब अपने जहन दिमाग में बिठा लो। और दूसरी बात के आसाम में बिल पास हुई है, दूसरी शादी करे तो 7 साल जेल कते। वैलेंटाइन डे मनाए तो इनका बाप देता तोहफा। ऐश करो, अड्डे चलाओ, ख़हबा खाने चलाओ, बीवियों को मोहब्बत के नाम पर धोखा दो, बलात्कारी जिना में मुब्तला हो जाओ, इनकी नजरें नहीं पड़ती। शादी करे तो 7 साल जेल कहते। अरे दीवाने, आसाम का एक है बेढंगा, उन्हें समझ में आई बातें। शादी कर को हमें तुझे बोलना जरूरी क्या? क्या अक्ल है रे तेरी? ये बयान नवरता सुने तो तुम लगा क्या भी डाउट में पढ़ो नको, मैं उसका जवाब दे रू सो, वो अलग मुसीबत है। शादी कर को तुझे बोलना हमना जरूरी क्या बा? ना शादी कर को दूसरी शादी करे तो 4-4 स्टेप में रखे तो कोई कानून नहीं। आसाम में रहकर मणिपाल जाकर आए तो कोई कानून नहीं, दिल्ली जाकर आए तो कोई कानून नहीं, बंबई जाकर आए तो कोई कानून नहीं। बीवी पर 1000 रुपए कर, एक रात के 50,000 रुपए बर्बाद कर कर आ गए तो कोई हर्ज नहीं है। ये इस्लाम का एहसान है। इस्लाम कहता है कि तुम हराम रास्ते पर न सही हलाल रास्ते पर आ जाओ, इस पर कानून है। इस पर इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अगर याद रहे तो पूरी तफसील के साथ अर्ज करूंगा। इस्लाम तुम्हारे भी जरा धर्म को उठा कर देखो। हमारे पास बराबर किताबें मौजूद है, हमारे पास तारीख मौजूद है, हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है।
तुम क्या, तुम्हारे बड़े बड़े पुरखों और पुरुषों ने कितनी कितनी शादियां की हैं, तुम्हारे पास हिसाब है कि नहीं है? हमारे पास उसका हिसाब है। दो मसले पर मुझे तफसील के साथ बात करने का इरादा है। एक छोटी उम्र में शादी करने का मसला बहुत भड़काया जा रहा है, दूसरा एक से ज्यादा शादियां करने का मसला मुल्क में बहुत भड़काया जा रहा है। ये दोनों का जवाब देने का मुझे कई दिनों से इंतजार है। वक्त आए तो इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। आज तो काफ़ी वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह ताला वाक़या बातें आइंदा आपकी जुमा आपके सामने अर्ज करूं। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।